हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। योजनाओं की गुणवत्ता। रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर का यह आकलन आशा के अनुरूप ही है कि अगले 7 वर्षों में भारत जापान को पीछे छोड़कर एशिया की दूसरी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस तरह का आकलन अन्य रेटिंग एजेंसियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कर चुका है। उसका तो यह मानना है कि भारत 2027-28 तक ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यह कह चुके हैं कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। यद्यपि वैश्विक अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों का सामना कर रही है, फिर भी आम धारणा यही है कि भारत अगले 5-7 वर्षों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। इससे भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और अधिक बढ़ेगा। लेकिन क्या यह उपलब्धि हासिल होने के साथ ही आम भारतीयों का जीवन सुगम होगा? यह वह प्रश्न है जिस पर गंभीरता से विचार इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि विकास के इंजन कहे जाने वाले हमारे शहर और यहाँ तक कि महानगर भी तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं के बाद भी शहरों की सूरत अपेक्षाओं के अनुरूप बदलती नहीं दिख रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि नगर निकायों और शहरी विकास की अन्य एजेंसियों के काम करने का ढर्रा पहले जैसा ही है। इसी कारण ठंड के दस्तक देने के साथ ही देश की राजधानी समेत उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा वायु प्रदूषण की चपेट में आ गया है। ऐसा प्रदूषण से निपटने के तमाम दावों के बावजूद हुआ है। ऐसे दावे वर्षों से किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही है। यह ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों में देश भर में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है और वह ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच रहा है, लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि जो राजमार्ग, सड़कें, पुल आदि बन रहे हैं उनकी गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है? इसी तरह क्या यह किसी से छिपा नहीं है कि नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने वाली योजनाओं के साथ आधारभूत ढांचे की विभिन्न योजनाएं जब तक होती है तब तक वे अपर्याप्त साबित होने लगती हैं। ऐसा बढ़ती आबादी के दबाव के कारण भी होता है और समस्याओं का फौरी समाधान करने की प्रवृत्ति के कारण भी। आखिर हमारे नौकरशाह भविष्य की चुनौतियों का सही आकलन करते हुए योजनाएं क्यों नहीं बना पाते? यह समझा जाना चाहिए कि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के साथ ही शहरी और ग्रामीण जीवन को सुगम बनाने की योजनाओं की गुणवत्ता पर भी गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ आम लोगों को भी अपने नागरिक दायित्वों के प्रति सजग होना होगा, क्योंकि कोई भी देश जनता के सहयोग से ही उन्नत बनता है। निवेशक सम्मेलन। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए उत्तराखंड सरकार जिस तरह कड़ी मेहनत कर रही है उसके निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम सामने आएंगे। सरकार ने राज्य के विकास को लेकर जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करने में निवेशक सम्मेलन से काफ़ी मदद मिलेगी। सरकार ने दिल्ली से निवेशकों को आमंत्रित करने की शुरुआत की है। दिल्ली के कार्यक्रम में
7600 करोड़ रुपए के कगार किए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री के ब्रिटेन दौरे के दौरान 12,500 करोड़ के निवेश करार हुए। दिल्ली के रोड शो में 19,000 करोड़ के अनुबंध किए। दुबई और आबू धाबी में 15,475 करोड़ के करार किए गए। कुल मिलाकर अब तक तकरीबन 55,000 करोड़ के निवेश करार पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान 2.5 लाख करोड़ के निवेश करार करने का है। इसके लिए सरकार अब 26 अक्टूबर को चेन्नई, 28 अक्टूबर को मुंबई व 1 नवंबर को अहमदाबाद में एक दिवसीय रोड शो करने जा रही है। सरकार का निवेशक सम्मेलन को लेकर प्रयास उत्साहित करने वाला है। उम्मीद भी यही है कि सरकार निवेश के आधारित लक्ष्य को हासिल करे। इस पहाड़ी राज्य में विकास की संभावना अपार है, लेकिन इसके लिए सुनियोजित निवेश आवश्यक है। विकास और रोजगार के मोर्चे पर डटी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अनुबंधों को धरातल पर उतारने की होगी। पूर्व में ऐसे अनुभव रहे हैं कि करार फाइलों से बाहर ही नहीं निकल पाए। इससे सीखकर आगे बढ़ना होगा। रोजगार के मामले में यह ध्यान रखना होगा कि अधिक से अधिक लाभ स्थानीय युवाओं को हो। इस मामले में बार बार कमजोरी सामने आती रही है। निवेशक सम्मेलन के केंद्र में विकास व पर्यावरण संतुलन को रखना अपरिहार्य है। तभी सरकार की इस कड़ी मेहनत का लाभ राज्य को मिल सकेगा। धन्यवाद।